बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम डिलीवरी के बाद मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है बहुत कमज़ोर है, उसका वजन कैसे बढ़े, या फिर बच्चा पैदा हुआ था तब तो बहुत अच्छा था, अच्छा हष्ट पुष्ट था, अभी वो कमज़ोर हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। पीडियाट्रिशियंस के पास मैक्सिमम यही प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं माँ बाप, और मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी आज कि बेसिकली क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे का वेट सही रहे। पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, सिर्फ दूध पी रहा है, तो 2 से 3 घंटे पे उसको दूध पिलाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत देर तक सो जाता है। हाँ, बच्चे को नींद से जगा के नहीं पिलाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा जगा पा रहे हो, और माँ जनरली अपने आप जब ब्रेस्ट फीड करती है तो बच्चा धीरे धीरे नींद में भी फीडिंग में सकल करने लगता है, तो 2 से 3 घंटा हम लोग मानते हैं कि बच्चे को कुछ पेट में जाना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है, 6 महीने से ऊपर है, तो 2-3 घंटे से आप कुछ सॉलिड खिलाने की कोशिश कर लो। सॉलिड्स में क्या खिलाना है ये मैं एंड में बताऊंगी। फिर आते हैं मसाज। मैंने बोला था मैं मसाज पे एक नया वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल मसाज कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगी। बट मसाज के फायदे भी मैंने आपको बताए थे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बच्चे को अच्छा फील होता है, बच्चा हैप्पी फील करता है, उसके जॉइंट पेन कम होते हैं, बच्चे को जो पेट में गैस वैस बनती है तो आप जब हाथ से मसाज करते हैं तो वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो मसाज से भी बच्चे का वेट गेन में फ़र्क पड़ता है, उसके मसल्स अच्छी होती हैं, उसकी बोन्स पे स्ट्रेंथ आती है। फिर आते हैं विटामिन डी। अब आपके जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, आप देखना डिलीवरी के बाद हर बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स देंगे, तो जो डॉक्टर ने बोला वो तो लेनी है, जो भी ड्रॉप उन्होंने बोली वो लेनी है, कम से कम साल भर तक देनी है। अब आपको पता है विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि स्किन के अंदर बनता है, इसके लिए थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। हमारे इंडिया में धूप की कमी नहीं है, बट हम लोग थोड़े काले हैं, मेलेनिन ज़्यादा है हमारे अंदर, तो हमारी स्किन में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने की शक्ति थोड़ी कम है। इसलिए बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट आप धूप में अगर थोड़ा सा रखेंगे सुबह के टाइम, स्पेशली उसकी पीठ अगर आप धूप की तरफ एक्सपोज रखेंगे, ध्यान रखिए उसका चेहरा ज़्यादा एक्सपोज ना हो वरना उसकी आंखों में दिक्कत होगी। तो हल्का सा उसको 15 मिनट के लिए उल्टा लगा सकते हैं, तो उससे उसको धूप मिलेगी और विटामिन डी मिलेगा। अब विटामिन डी साल भर तक देना है और साथ में धूप भी लगानी है। और जनरली कहते हैं सुबह की जो सॉफ्ट धूप होती है, और डिपेंड करता है समर्स कौन से वाले हैं, या तो आप 5 से 7 के बीच वाली धूप लगाओ या 7 से 9 वाली धूप लगाओ, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट धूप होती है जो बहुत हार्श नहीं होती। और जिन कंट्रीज़ में, जिन जगह कोई ऐसी सिटीज़ भी हैं जिनमें सिर्फ बारिश ही होती रहती है पूरे टाइम, उसमें धूप बहुत मुश्किल से मिलती है, तो थोड़ा सा बच्चे का इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विटामिन डी जरूर देना है। अब विटामिन डी के फायदे क्या हैं? विटामिन डी सबसे ज़्यादा तो क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो आपकी बोन्स यानी कि बच्चे की बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो बच्चा जब उठ के चलना शुरू करता है 10वें महीने पे, तब तक उसकी बोन्स जो है अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। अगर बोन्स वीक होंगी तो जैसे ही वो अपने पैर के बल खड़ा होगा तो बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं, इसको बो शेप्ड लेग्स बोलते हैं, जो इस तरह से शेप हो जाती है, और रिकेट्स और इस तरह की और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां हो सकती है। तो विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम्स, बच्चे को 6 महीने के आसपास दांत आने शुरू होते हैं, पहले 2 आते हैं, फिर 2 और आते हैं, इस तरह से दांत आते हैं। तो अब दांत भी अगर टाइम से नहीं निकल रहे तो हो सकता है विटामिन डी की प्रॉब्लम हो, तो विटामिन डी दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। बेबी की इम्यूनिटी भी विटामिन डी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है, तो विटामिन डी बेबी की इम्यूनिटी और बेबी का फिजिकल ग्रोथ सही करने में बहुत हेल्प करता है। तो विटामिन डी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, स्पेशली क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करती हैं तो दूध के अंदर बाकी तो सब कुछ है, विटामिन डी थोड़ा कम होता है, तो विटामिन डी ऊपर से सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आपको ब्रेस्ट मिल्क में आपके बच्चे को मिल जाती हैं। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि साल भर के बाद भी आपके बच्चे को विटामिन डी की जरूरत है, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि शायद आपके बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसको कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया, डॉक्टर सोनल ने बोल दिया कि 1 साल के बाद बंद करना है तो बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार आपके डॉक्टर आपको ऑलरेडी बच्चे को मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं जिसमें विटामिन डी होता है, तो आपको डबल देने की जरूरत नहीं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। विटामिन डी खरीदते समय ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट ना हो। कभी कभी मेडिकल स्टोर में पुरानी दवाइयाँ रखी होती है और जाने अनजाने में कई बार आपको एक्सपायर्ड ड्रग मिल जाती है, तो वो फ़ायदा ही नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप बच्चे के मुंह में ड्रॉप्स डाल रहे हैं, बच्चा ऐसे हिलता रहता है, कई बार ड्रॉप्स बाहर चली जाती है, तो मुंह में जाएंगी ही नहीं, तो फिर बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बच्चे के वेट गेन के लिए आपको मैंने बता दिया, दूध कितना पिलाना है, 2-2, 3-3 घंटे से, आपको विटामिन डी देना जरूरी है, आपको मसाज करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको लिक्विड एंड सॉलिड डाइट दोनों देनी है। लिक्विड में आप सिर्फ दूध दे रहे थे अभी तक, अब आपको बाकी चीज़ें भी देनी है, जैसे आप जूसेस ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली इंडिया में पीडियाट्रिशियंस मना करते हैं पानी के लिए, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, भले कितना भी डिहाइड्रेशन हो रहा हो, नॉर्मली पानी इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो अगर पानी पी के पेट भर लेंगे तो दूध नहीं पियेंगे। बट जैसे ही बच्चा 4-5 महीने में जाता है, आप उसको ऊपर का खाना शुरू करें, उस खाने में आप जो भी पानी डाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक वगैरह ना डालें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो जो भी आप बना रहे हैं उसमें हल्दी डाल दें, मिर्ची मसाला बिल्कुल ना डालें, नहीं तो बच्चे को नुकसान करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने देखी है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस करी है कि जो नई माएँ होती हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर फीड करती है। हम इंडिया में बच्चों को लेकर ठूस ठूस के खिलाते हैं, हमको लगता है बच्चा भूखा है, उठाओ जगाओ और खिलाओ और खिलाओ, नहीं खा रहा तो चलो ये नहीं खा रहा तो दलिया खिला दो, दलिया नहीं खा रहा तो दूध पिला दो, दूध नहीं पी रहा तो ये खिला दो। तो बच्चा इस चक्कर में उसको खाने से चिढ़ हो जाती है, वो खाने
खाने से दूर भागने लगता है और ज़बरदस्ती खाने की वजह से उसका पेट निकल आता है, वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और आपको लगता है अरे मेरा बच्चा तो फिर से भूखा हो गया, उसने उल्टी कर दी। आप फॉरेन कंट्री में देखिए वो बच्चे को बेसिकली छोड़ देते हैं, टेबल पे तरह तरह का खाना लगा देते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है और चम्मच रख देते हैं जो बच्चे को बिल्कुल भी लगे ना, अगर बच्चा ऐसे भी चम्मच कहीं लगा रहा है आँख पे तो कहीं लगे ना, एंड देन दे लीव द बेबी सो दैट बच्चा अपने आप सीखता है कि क्या खाना है। तो बच्चे को ओवर फीडिंग ना करें, उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। जबरदस्ती दूध पिलाने की वजह से भी विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि दूध में थोड़ा कैल्शियम है, थोड़ा वे प्रोटीन है, थोड़ा कसीन है, लेकिन उसमें कोई आयरन नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स विटामिन नहीं है। तो ज़्यादा दूध पिला पिला के पेट भरने से कि मेरा बेटा कुछ नहीं खा रहा, बच्चा कुछ नहीं खा रहा, मैं दूध पिला दूँ, उससे उसको ब्लड की कमी हो जाएगी। तो आप बैलेंस डाइट लेके चलिए। और जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, चाय मत पिलाइए बच्चे को, टेस्ट चेंज करने के लिए चाय पिलाएंगे। चाय में टैनिन्स होते हैं, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। आपके लिए ठीक है, आप बड़े हो गए हैं, अब आपको काम करना है, आपको चाय की आदत है, सुबह शाम चाय नहीं मिलती तो चक्कर आते हैं, वो सब गलत आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, बट ठीक है, बट बच्चे को आदत ना डालें। तो बच्चे को बेसिकली आपको एक बैलेंस डाइट देनी है जिसमें थोड़ा सा फैट भी हो, सॉफ्ट फूड हो जो को आराम से पैलेटेबली खा सके, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत ज़्यादा चीनी ना हो नहीं तो शुगर स्पाइक करेगी, प्रोटीन हो जो उसकी मसल बिल्डिंग करे, साथ में थोड़ा फाइबर हो जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब मैं आपको उन चीज़ों के नाम बताती हूँ जो कि बहुत ही बच्चे के लिए इजीली बनाए जा सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बच्चे को पसंद आते हैं। सबसे पहले आते हैं आलू। आलू सब्जियों का राजा है, हम सबको आलू बहुत पसंद है, बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमको आलू से नफरत हो जाती है क्योंकि वेट बढ़ाता है। बट बच्चा तो आपका छोटा सा है। मैश्ड पोटैटो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं। उसको बिल्कुल सॉफ्ट आप मैश कर लें, उसको थोड़ा सा दूध में भी पका सकते हैं, एक बढ़िया स्ट्यू जैसा बन जाएगा। उसमें हल्का सा नमक डाल दें टेस्ट के लिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आप उसको पराठा बना के या खिचड़ी बना के भी खिला सकते हैं। बट मैश पोटैटो बहुत सॉफ्ट बनता है अगर आप अच्छे से उसको ग्राइंड करके मैश करके थोड़ा सा दूध में पका दें, तो ये एक बहुत अच्छा फूड है बच्चे के लिए। फिर आते हैं दलिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिलीवरी के बाद दलिया या ओट्स खाने से आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको आयरन भी मिलेगा, आपका पेट भी भरा रहेगा। वैसे ही बच्चे के लिए दलिया और ओट्स बहुत अच्छा डिश है, उसको अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। उसमें मसाला ना डालें, आप उसमें नमक हल्दी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड अगर रखेंगे तो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। फिर आते हैं फ्रूट डाइट। फ्रूट्स जो होते हैं वो बच्चे के लिए हर तरह के फ्रूट्स अच्छे होते हैं। सीजनल फ्रूट्स खिलाएं, जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, ज़बरदस्ती गर्मियों में सर्दियों में जो दूसरे सीजन के फ्रूट्स होते हैं वो ना खिलाएं। मैश करके खिलाएं। बच्चे के दांत आ गए तो हल्का सा सॉफ्ट उसको बॉईल करके भी खिला सकते हैं। फ्रूट्स में फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर बेबी। डेयरी प्रोडक्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग खाते हैं तो आप बच्चे को दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को एग से एलर्जी होती है क्योंकि एग का प्रोटीन जो है बहुत से बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी स्मेल उनको पसंद नहीं आती। बट देन इट डिपेंड्स आप किस फैमिली से हैं, आपको क्या देना है बच्चे को, ठीक है। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटी जो है इतनी बड़ी हो गई वो अभी तक एग नहीं खाती, उसको स्मेल आती है, जबकि वो हर तरह का नॉनवेज खाती है, और बेटा जो है वो सब कुछ खा लेता है। तो हर बच्चे का अपना अलग अलग टेस्ट पैलेटेबल होता है। देन कमिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रागी। बहुत से लोग रागी खिलाते हैं। रागी इज़ फिंगर मिलेट, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। फिंगर मिलेट है, अफ्रीका में बहुत खाया जाता है, बहुत रिच होता है फाइबर्स में और इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी होता है। साथ में इसमें आयरन है, कैल्शियम है, जो कि ऑब्वियसली सुनने में लग रहा है कि सबसे अच्छा मिलेट यही है। और इसको आप आटे के फॉर्म में भी पाउडर बना के रोटी बना सकते हैं, या फिर इसको आप नॉर्मली दलिया की तरह भी खिला सकते हैं। तो बच्चे को वेट गेन होगा क्योंकि इसमें अच्छा प्रोटीन है, फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आयरन है तो खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम है तो बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइबर की वजह से एक तो डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पेट भरा हुआ रहता है, तो बच्चे को बार बार जबरदस्ती वाली भूख नहीं लगती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सुना कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कौन सी हम गलतियाँ करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप बैलेंस डाइट देके बच्चे को बढ़ाएंगे और आपको पता रहेगा आप कहाँ गलत जा रहे हैं, तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे का वेट गेन सही होता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए दो तरीके, या तो आप वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करें, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से मेरी सेक्रेटरी आपको बताएगी क्या प्रोसीजर है। 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।